Yeah, hello guys, welcome back to my channel Big Money Trader. Thank you so much guys for your love and support. So as you all know that we are doing right now technical analysis course from the basics to advanced. Okay, and this course will gonna be for everyone like from beginners to advanced pro level. And in this course right now we are on the concept of candlestick pattern. You can check the candlestick pattern playlist on my channel also. We have already covered one candle pattern, two candle pattern, and right now we are on the three candle pattern. And also in three candle pattern we have covered like evening star, okay, and the morning star, ओके। अबैंडन बेबी में दो पैटर्न है, बुलिश अबैंडन बेबी एंड बेयरिश अबैंडन बेबी, दोनों ही कवर कर लिए ओके। एंड राइट नाउ वी गोना बी लर्न द फॉलोइंग थ्री। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लिटिल advanced candlestick pattern you could say, because the same pattern will help you in reading the price action also. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ओके, सो प्लीज गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज माय न्यू चैनल, आई नीड योर सपोर्ट योर लव। आपकी कोई रिक्वेस्ट है आप कमेंट में बता सकते हैं, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं फॉलोइंग थ्री की क्या होती है। ओके, फॉलोइंग थ्री की डेफिनेशन ये होती है कि द फॉलोइंग थ्री, एक काम करते हैं, डेफिनेशन से पहले ना मैं आपको पहले कैंडल दिखा देता हूँ ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाए, डेफिनेशन आप रिलेट कर सको। ओके, जस्ट अ सेकेंड। या यू कैन सी यहाँ पर कितनी कैंडल है, 1 2 3 4 5, पांच कैंडल को यहाँ पर कंबाइन करने के बाद एक कैंडल, एक पैटर्न बनता है कैंडल्स का, जिसको हम कहते हैं फॉलोइंग थ्री कैंडल पैटर्न। ओके, सो ये क्या 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 कंडीशंस रहती है इसमें। सबसे पहले जो प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ओके, डाउन ट्रेंड के नीचे एक बियरिश मारुबुजू जैसी एक बड़ी बॉडी साइज की कैंडल होनी चाहिए D1 में। ओके, देन यहाँ पर जो प्राइस फॉल हो रहा था, अब क्या होता है कि धीरे धीरे प्राइस ना ऊपर की साइड जाना शुरू होता है, प्राइस में कहीं ना कहीं चेंजेस आने शुरू होते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप डे टू में कैंडल की फॉर्मेशन देखिए आप, स्मॉल बॉडी साइज बट ग्रीन कैंडल, यानी कि जो डाउन ट्रेंड था उसके अपोजिट है। देन यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर, तो तीनों सेम साइज की स्मॉल स्मॉल बॉडी की कैंडल अगेंस्ट जाने लगी इस डाउन ट्रेंड के। ओके, बट आप एक चीज यहाँ पर देखिए, जब सेलिंग आ रही है तो इतनी बड़ी कैंडल के साथ आई है, और जब बाइंग आ रही है बहुत ही स्मॉल कैंडल्स के साथ आ रही है, बहुत ही स्मॉल बॉडी के साथ आ रही है। तो इस समय क्या पता चलता है कि बायर्स जो हैं, जो अप ट्रेंड की साइड लेकर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ कम है, और जो ये बियर्स हैं, जो सेलर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ओके, देन D5 में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस इस जगह ओपन होता है, एंड ये जो 3 दिन का जो रैली हुई होती है वो एक ही कैंडल सारे का सारा नीचे ले आता है प्राइस को वापस। यानी कि अगर प्राइस यहाँ से अगर 10 रुपये से 90 रुपीज़ लेकर गया है तो 3 दिन में लेकर गया वो, बट 90 से 10 रुपीज़ में वापस लाने में सिर्फ एक दिन लगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि अभी भी सेलर्स यहाँ पर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो ट्रेंड है कंटिन्यू होने वाला है। अब तक हमने जितने भी कैंडल्स के पैटर्न पढ़े हैं वो सारे रिवर्सल थे, यानी कि जो भी अभी एग्जिस्टिंग ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो रिवर्स हो जा रहा था, दूसरी साइड डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड हो जा रहा था, और अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड हो जा रहा था। बट ये पैटर्न कौन सा है कि यहाँ पर जो ट्रेंड पीछे डाउन ट्रेंड चल रहा था, हल्का सा पुल बैक आया, देन वापस कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन वाला ही पैटर्न है। ओके, ये रिवर्सल नहीं है, रिवर्सल जो हमने अब से पहले पढ़े हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। आप ये कह सकते हैं सेलिंग आई, थोड़ा रेस्ट किया, पोज लिया, देन वापस सेलिंग आनी शुरू हो गई। इसकी एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा, एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए, ताकि अगर कोई नोट्स बना रहा है तो उसके लिए काफ़ी ईजी रहे। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा जो नहीं भी बना रहा है वो भी बनाने स्टार्ट करे, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, 5-7 मिनट आप फुल फोकस के साथ रहिएगा। ओके, द डेफिनेशन क्या है इसकी, द फॉलोइंग थ्री मेथड पैटर्न अकर्स इन अ बेयर मार्केट। बेयर मार्केट में आता है, सेलिंग मार्केट में आता है। वे ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड द मार्केट रेस्ट बिफोर रिज्यूमिंग द ट्रेंड, यानी कि मार्केट आगे कंटिन्यू करने से पहले, रिज्यूम करने से पहले यहाँ पर रेस्ट लेता है इस जगह पर, ये देखिए रेस्ट है इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने से पहले। द बेरिश ट्रेंड breaks is reflected by a small candles that all sticks to a strict market range formed by a aggressive move by day one। ओके, यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट मार्केट है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऊपर जाता है, एक ही दिन की कैंडल आती है अग्रेसिव एकदम बहुत ही ज्यादा बड़ी, और वो उन तीनों दिन का जो भी प्राइस पैटर्न ये बनाता है सबको ब्रेक करके वापस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एंट्री एग्जिट देख लेते हैं एक बार। ओके, ओके, सो एक बार इसकी एंट्री एग्जिट देख लेते हैं। एंट्री कहाँ पे होगी, जैसे ही फिफ्थ कैंडल का लो ब्रेक होगा ये हमारी एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है।
स्टॉप लॉस जो रहता है इन कैंडल्स का जो भी हाई होता है वो हमारा स्टॉप लॉस रहता है। ओके, टारगेट हमारा रहता है जो भी लास्ट टाइम में यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो कुछ स्विंग्स लेवल बनाकर जाता है। तो वो स्विंग्स लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, वो हमारे लिए एज अ टारगेट का काम करते हैं। ओके, सो सारी कंडीशंस आपको पता चल गई है कि यहाँ पर सबसे पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए, एक बड़ी कैंडल होनी चाहिए, देन 3 कैंडल्स का अपसाइड, एंड देन ये इस तरीके से नीचे आके एंट्री, स्टॉप लॉस एंड देन टारगेट। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कैंडल प्राइस पैटर्न आपको प्राइस एक्शन की तरह लग रहा होगा, जैसे कि ये है जब प्राइस नीचे की साइड आता है तो इस तरीके से फॉर्मेशन बनाकर आता है। ओके, ये चीज़ ब्रेक होती है तो आप देख सकते हैं ये, देन पुल बैक, देन नीचे की साइड। सेम यहाँ पर आप देखिए, नीचे की साइड, देन पुल बैक एंड देन वापस कंटिन्यू। ऐसे ही प्राइस ऊपर जाता है ये, देन यहाँ पर रिट्रेसमेंट होती है, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ऊपर जाने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन हमें रिफ्लेक्ट करता है ये कैंडल पैटर्न। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको लाइव चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ। ओके, सो वो आपके लिए काफ़ी समझने के लिए काफ़ी लाइक कैसे कहें उसको कि आपके लिए अच्छे रहेंगे, या क्योंकि इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स भी बनती है अंदर की साइड। ज़रूरी नहीं है कि इसी शेप की हो, इसी साइज़ की हो, छोटी भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो, बट रहेंगी इस कैंडल के अंदर ही। इस कैंडल के बाहर जाने के बाद ये कैंडल इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं यहाँ पर, ये देखिए, आप देख रहे हैं कैंडल, ये देखिए यहाँ पर कितनी छोटी है। ओके, एंड देन प्राइस कैसे कंटिन्यू करता है, कुछ इस तरीके से हो सकती है। ओके, ये देखिए आप। सो अब मैं आपको स्टॉक्स में दिखाता हूँ कुछ लाइव एग्जांपल्स, थोड़ा आपको अच्छे से आइडिया होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई थिंक ओके, आज ना एक चीज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको 20 दिन से 20 कैंडल्स पढ़ाई हैं। ओके, और हर एक कैंडल का आपको लाइव चार्ट पर एग्जांपल दिया, बट मैं चाहता हूँ कि अब आप थोड़ा होमवर्क करना शुरू करें। ओके, तो ये कैंडल आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम में आप स्क्रीनशॉट, जो भी चार्ट में आप ढूंढेंगे उसको, और ढूंढने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे कहाँ पर आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। आप बैक टेस्टिंग कीजिए, इसकी पुराने जो चार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें ढूंढिए, और उसके स्क्रीनशॉट और एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ लिख कर भेजिए मुझे। ओके, इंस्टाग्राम पे कमेंट में बताइए कि सर इस चार्ट में इस टाइम फ्रेम में, तो मैं वहाँ पे जाके देखूंगा कि हाँ आपने कितने अच्छे से काम किया। आप मेरे को मेल कर सकते हैं, बट ईजी रहेगा इंस्टाग्राम पे या कहीं पर आप मुझे भेजें। ओके, सो बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी कैंडल है, आपको मिल जाएगा, प्राइस पे एक्शन के साथ काम करता है। मैं आपको फिर से एक बार बहुत जल्दी से क्विक रिकैप करा देता हूँ, ताकि आपके लिए कोई भी अगर डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो एक एक कंडीशन वन बाय वन मैं आपको काउंट कराता हूँ। सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ओके, डाउन ट्रेंड होने के बाद एक बेयरिश कैंडल, देन 3 स्मॉल कैंडल्स हो सकती हैं छोटे बड़े साइज की, बट विद इन द बॉडी एंड द विक इस कैंडल के होनी चाहिए। ओके, ये जो बड़ी कैंडल है इसके अंदर में ही तीनों कैंडल होनी चाहिए। देन एक बड़ी कैंडल बनती है, वो ब्रेक कर देती है तीनों के लो। ओके, देन हमारी इसके बाद यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट होती है, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और टारगेट मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कोई स्विंग्स मेजर लेवल होते हैं वो हमारे टारगेट्स होते हैं। ओके, और ये कैंडल्स कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन की तरह हमें दिखती है चार्ट पर, जैसे कि ये प्राइस एक्शन होता है। ये आया लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, हायर लो, सॉरी जस्ट अ सेकंड, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, हाई हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो। ओके, सो इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है। ये कैंडल भी कुछ इसी तरीके से दिखती है, तो काफ़ी अच्छी रहेगी अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स डालेंगे या थोड़ा खुद से करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी सीखना चाह रहे हैं वो थोड़े एफर्ट्स डाल रहे हैं और खुद से होमवर्क कर रहे हैं। ओके, सो मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि फॉर्मेशन इस टाइप की हो सकती है। ओके, ध्यान से देखिए आप, इस तरीके से कैंडल दिख सकती है। ये देखिए आप, इस तरीके से हो सकती है। ओके, एंड ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये विक हल्का सा आई थिंक इससे ऊपर गया है, इतना चलो नेग्लिजिबल है वो। ओके, सो इस तरीके से होना चाहिए, बट इसके बाहर, इस हाई के बाहर नहीं क्लोज होनी चाहिए बॉडी। ओके, सो ये कुछ कंडीशंस है। दैट्स इट फॉर टुडे, दिस साइड बिग मनी ट्रेडर, लव यू ऑल, एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। वी विल सी, आई विल सी यू टुमारो with the next new fresh video with the best learning, with the short time, with the easy language, and it can be understand by anyone. That's it, love you all. So please guys subscribe my channel. Bye, love you all.